जो है वो अल्ट्रासोनिक रीजन में काम करता है। ठीक। अल्ट्रासोनिक रीजन आपका शुरू होता है तकरीबन 40 किलोहर्ट्ज़ पे। 40 ठीक है, किलो 40 किलोहर्ट्ज़ के आसपास, मतलब वो 38 से भी शुरू हो सकता है, 39 से भी, 40, 41, 42, मतलब इसके आसपास ठीक है किलोहर्ट्ज़ सही। साउंड। ये वो साउंड है जो ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं देती है। ठीक है ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपने फिर इसके सेंसर को चेक करने के लिए फिर 40 किलो हर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है। उसको आवाज़ एक्चुअली ट्रांसमिट करवाई जाती है और दूसरे एंड पे रिसीव करवाई जाती है उसी आवाज़ को। ठीक फिर है रिसीव करके फिर उसी 40 किलो हर्ट्ज़ का जो सिग्नल है उसको एसी एम्पलीफायर या उनसे एम्पलीफिकेशन डिफरेंट स्टेजें यूज़ करके निकाल लेते हैं। सही। ठीक है, अब ये वाले जो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये यूज़ होता है कि डॉपलर इफेक्ट यूज़ होता है। डॉपलर इफेक्ट ये है कि जो ट्रांसमीटर है, साउंड ट्रांसमीटर, जितना लिसनर के करीब आएगा उतनी आवाज़ उसको ज़्यादा सुनाई देगी, जितना दूर जाएगा तो आवाज़ कम आएगी। हम्म, सिंपल ये एक असूल है। ठीक है, सही। तो उसमें हम ये होते हैं कि जो यहाँ से एक रिफ्लेक्टर ऑब्जेक्ट रख देते हैं जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे जाती है। अब वो जितना फासला नज़दीक आएगा रिफ्लेक्टर का उतनी उसको साउंड ज़्यादा आएगी, जितना दूर जाएगा तो साउंड कम आएगी। तो हम बाकायदा से उसको ऑसिलोस्कोप पे लेवल उसका कम या ज़्यादा देख, वो जो नज़दीक करेंगे तो वो इसका लेवल हाई हो जाएगा, जो दूर करेंगे तो उसका लेवल कम हो जाएगा। सही। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले तो हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ना, उसके लिए पहले 40 किलो हर्ट्ज़ का ऑसिलेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है पहले तो यहाँ पे हम सिग्नल चेक करेंगे कि 40 किलो हर्ट्ज़ सिग्नल जनरेट हो रहा है या नहीं है। ठीक है इस एक्सपेरिमेंट के लिए ना जो सबसे बड़ा काम करना वो यही है कि आपने पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक करते चले जाना है। ठीक है, वैसे तो एक्सपेरिमेंट जो जिस तरह कहते हैं कि इसको पहले वो सारे मॉड्यूल कनेक्ट कर दें तो उसके बाद उसको परफॉर्म करें, लेकिन इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ से ट्रांसमीटर वाली साइड से चलना शुरू हो जाए। सही। ठीक है, तो उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि ये हमारा ये ट्रांसमीटर, इसकी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इससे ले लेते हैं। ठीक है, और वोल्ट पर डिवीजन कम करेंगे। वोल्ट पर डिवीजन कम करेंगे। इसको वोल्ट पर डिवीजन ये कम कर रहे हैं। ये टाइम पर हो गया। ये दूसरे चैनल के हैं। एक मिनट इसको थोड़ा सा सिग्नल यहाँ पे करके इसको ठहर जाए। अब हमने इसके पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। सही। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज के लिए इसमें जो है ना आपके एक ऑटो मैयर है जिसमें आप डिफरेंट वो ये वैल्यूज़ मैयर कर सकते हैं। उसमें ऑटो मैयर और उसमें आप 6 डिफरेंट रीडिंग्स यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, सही। अब ये चैनल 2 जो है वो ब्लू वाला चैनल 2 है। यहाँ पे देखें ये चैनल 2 ना, ये ब्लू वाली चीज़ें आ जाती सही हैं। है। चैनल 1 जो है येलो वाला है। ठीक है। ठीक है, अब ये चैनल 2 का ये वैल्यूज़ कुछ भी पीक टू पीक वोल्टेज में शो करवा रहा है। मैं यहाँ पे इसको ऑटो मैयर में ये देखिए चैनल 2 सेलेक्ट है तो मैं इसको चैनल 1 कर देता हूँ। सही। चैनल यहाँ से ऊपर नीचे सेलेक्ट है तो इसी को पुश करूँगा तो चैनल 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चैनल 1 की पीक टू पीक वोल्टेज मुझे बता रहा है। सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो मैयर में 1 स्लॉट में मैयर ऑन हुआ है और पीक टू पीक वोल्टेज, वैसे मैं इसमें बहुत सी चीज़ें पीक टू पीक भी चेक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक और दूसरी स्लॉट में फ्रीक्वेंसी भी साथ रख लेता हूँ। इसको ऑन करवा देता हूँ दूसरी स्लॉट को और मीन वैल्यू की जगह के मैं यहाँ पे ये नीचे फ्रीक्वेंसी है, इसको ऊपर अप डाउन करके फ्रीक्वेंसी और यहाँ से पुश किया तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी है, देखो 40 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। अब मुझे चैनल 1 पे जो चीज़ें आ रही है उसके पीक टू पीक 6.68 वोल्टेज हैं और इसका 40 किलो हर्ट्ज़ सिग्नल, एक अच्छा सिग्नल ये जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब ये सिग्नल मैं ट्रांसमीटर को देता हूँ। ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है सही। और ये रिसीवर है, अल्ट्रासोनिक रिसीवर। तो मैं ट्रांसमीटर को ये सिग्नल दे रहा हूँ कि वो ये ट्रांसमिट कराना शुरू कर दे। ठीक है। ठीक है, अब इसी सिग्नल को मैं वहाँ पे चेक करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे पहुँच भी रहा है या नहीं सिग्नल। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं इसको चेक करता हूँ, इसको ऑटो सेट करते हैं। ठीक है, पीक टू पीक थोड़े कम हुए हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी ठीक आ रही है।
पीक टू पीक इसलिए से कम हुआ है कि यहाँ पे भी इसके अंदर से ड्रॉप चल रहा है। ठीक है। ठीक है, ये पीक टू पीक आप ये गेन के जरिए भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब गेन को मैं चेंज करता हूँ ना, वो कम हो गया, ये इसको हाँ। हल्का सा मैं छेड़ता हूँ, ये बल्कि ज़्यादा हो गया गेन, ये अभी। सही। ठीक है, इसको कम या ज़्यादा करके मैंने इसको सेट करना है, ये वाला गेन को। ठीक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे सिग्नल बहुत कम आ रहा है ना, तो मैं गेन से उसको मैक्सिमम सिग्नल, अब ये यहाँ पे जो मैक्सिमम सिग्नल मैं वो लेता हूँ कि यार मैक्सिमम अच्छे से अच्छा सिग्नल जाए। सही है। ठीक है, तो मैं ये वाला सिग्नल यहाँ पे अच्छा सिग्नल ये मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम सिग्नल आ रहा है ठीक है। 5.60 जो भी। अब ये सिग्नल ये ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब रिसीविंग एंड पे मैं इसको रिसीव करवाता हूँ। ठीक है, रिसीविंग एंड पे मैं इसको चेक करता हूँ कि ये रिसीव होता है या नहीं होता। ये बल्कि ग्राउंड इसका एकदम नीचे लगा देते हैं, हट के ज़रा, ये रिसीविंग एंड पे। अब रिसीविंग एंड पे अब जो भी चीज़ इसके सामने आएगी ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करवाएगा। अब एक मिनट, कोई हार्ड चीज़ हो ना, जैसे ये आपको मोबाइल सरफेस है सही शार्प सा, अब ये हल्का सा वो फील हो रहा है इसको, जो मैं नज़दीक लेके या तो उसको हल्की सी, आप इसका मतलब है कुछ ना कुछ सिग्नल ये रिसीव कर, ये बहुत मान्यूट सिग्नल है, लेकिन इसको अब मुझे एम्पलीफाई करना पड़ेगा। देखिए नज़दीक लेके जाता हूँ तो वो उसकी हल्की हल्की लहरें सी बन रही है, जो मैं हटाता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ है। अब मैं फिर लेके जाता हूँ तो वो देखें ये अब बिल्कुल माइन्यूट सा सिग्नल है, इसको मुझे एम्पलीफाई करवाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इस सिग्नल को उठा के एसी एम्पलीफायर पे ले जाता हूँ। नहीं ऊपर नहीं लगेगा, ओ सॉरी, ये एसी एम्पलीफायर पे ले जाता हूँ। यहाँ पे गेन 10 का रखा हुआ है, 3 किस्म के गेन है, 10 है, 1000 है, 100 है। पहले 10 पे चेक करते हैं कि कैसी आउटपुट आती है, फिर यहाँ भी चेक करते हैं अभी ग्राउंड लगा के। ये चीज़ देखें सिग्नल अब नज़दीक आता है तो कम। ठीक है, अब बच्चों ने क्या करना होता है, बच्चों ने डिफरेंट, नज़दीक दूर से कम है। अब ये वही डॉपलर इफेक्ट, दूर होगा तो सिग्नल कम होगा, नज़दीक होगा तो सिग्नल बढ़ता चला जाएगा, आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। सही, ये डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, ये चीज़। अब बच्चों ने क्या करता है, डिफरेंट हाइट से रीडिंग्स लेनी होती है, ऊपर नीचे 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 ऊपर, और वो अपने रीडिंग्स नोट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये तो पहली स्टेज में ही आपको अच्छा सिग्नल दे देता है। सही है। इसमें जब इसमें से एग्जैक्ट जब वो फिल्टर आउट करवाता है ना एज पर मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल, वो जिस इस एम्पलीफायर से फिर जाके आगे फिल्टर से निकलवाता है, और फिर फिल्टर के बाद फिर ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन और वो सारा करवा रहा होता है, लेकिन उस सारे में ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। सही है। तो सबसे अच्छा सिग्नल इस स्टेज पे आता है, जो बच्चे आसानी से देख भी सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो प्रोसेस है उसमें ये 40 किलो हर्ट्ज का आप ट्रांसमीटर लगाएं, रिसीविंग एंड पे एसी एम्पलीफायर करवा के सिर्फ यहीं तक कि सबसे बेहतर आपको नज़र आ जाता है सिग्नल, वो आप नोट करवा लें बच्चों से और डिफरेंट रीडिंग्स ले लें। सही है। जो ही डिफरेंट स्टेजों पे जाएंगे तो ये ड्रॉप होना शुरू होता है, और इसमें से फिल्टर इसका एक्चुअली आपने इसमें से फिर 40 किलो हर्ट्ज का एक्चुअली अपने सिग्नल निकालना होता है। ये एक अच्छा फिल्टर नहीं है। 40 किलो हर्ट्ज का फिल्टर ये कोई अच्छा फिल्टर नहीं है, ये इतना फाइन सिग्नल फिल्टर नहीं करता इसमें से, तो ज़्यादातर वो उसमें से रिजेक्ट हो जाता है सिग्नल, तो आपको मिलता ही नहीं है इसमें। सही है। देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे आ रहा है, इस स्टेज पे आ रहा है सिग्नल, हाँ पहली पे एसी फील्ड एम्पलीफायर पे, तो ये कितनी फ्रिक्वेंसी का आ रहा है? ये 40 का ही 40 का ही होगा, वही है। तो फिर फिल्टर करने की क्या ज़रूरत है? 40 इस वजह से क्योंकि इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। नॉइज़ आ रहा था क्योंकि इसने तो ये जो रिसीविंग एंड में ना, रिसीविंग एंड पे वो उसने 38 39 से लेके 40 41 42 जो भी आगे पीछे से कहीं से भी साउंड आ रही है तो उसने पकड़ लेनी है। ऐसे ही। दूसरे ये कि जब ये ट्रांसमिट होता है ना, तो इसके साथ वो दूसरे और भी वेव्स चल रही होती है, सिर्फ 40 किलो हर्ट्ज नहीं आ रहा था, वो और भी बहुत सी चल रही होती हैं। सही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको फिल्टर भी करवा लेना, अब अगर इसको मैं वो देखें फिल्टर भी बहुत ड्रॉप हो गया सिग्नल, बहुत ड्रॉप हो गया है तो सही, लेकिन बहुत ड्रॉप हो गया। लेकिन इसका सिग्नल, यही सिग्नल यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल आपको देता है। हाँ, अच्छा देता है ये, तो बेहतर ये है कि इसको एसी एम्पलीफायर पे नोट करवा लें। ठीक है। ठीक है।